श्रीमती दीपो वर्सेस वासन सिंह। ये केस 1983 का है। दीपो ने अपने भाई बुआ सिंह की प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया है। बुआ सिंह की डेथ हो चुकी है 1952 में और दीपो ने ये क्लेम किया है कि वो बुआ सिंह की सबसे नियर एयर हैं। इस केस को जो डिफेंड कर रहे हैं वो बुआ सिंह के चाचा गेंडा सिंह के बेटे हैं। डिफेंडेंट्स की ये कंटेंशन है कि दीपो बुआ सिंह की सिस्टर नहीं है और वो ये कह रहे हैं अगर मान भी लिया जाए कि वो उनकी सिस्टर हैं तब भी प्रॉपर्टी में उनको राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंशियल एयर्स हैं उन्हीं को सारी प्रॉपर्टी मिलती है और बुआ सिंह के हाथ में क्योंकि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल थी इसलिए डिफेंडेंट्स ही उस प्रॉपर्टी के पाने के हकदार हैं। तो अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि बुआ सिंह के हाथ में जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तब तो चाचा के लड़कों का भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है तो शायद दीपो को राइट मिल सकता है। कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर यह माना कि दीपो बुआ सिंह की बहन है। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये प्रिवेलिंग कस्टम जो बताया जा रहा है वो कोर्ट में वेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस प्रिवेलिंग कस्टम को एस्टैब्लिश्ड मानते हुए कोर्ट आगे प्रोसीड करता है और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि क्या बुआ सिंह के हाथ में ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या नॉन एंसेस्ट्रल है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो कस्टम के हिसाब से कोलैटरल्स यानी चाचा के बेटों को प्रॉपर्टी मिल सकती है और अगर नॉन एंसेस्ट्रल है तो ही दीपो को प्रॉपर्टी मिल सकती है। कोर्ट ने ये माना कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोअर कोर्ट की फाइंडिंग है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में वो करेक्ट है। बुआ सिंह की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका ओरिजिन उनके एंसेस्टर से ही आता है, लेकिन बुआ सिंह लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं और उनका कोई मेल इशू भी नहीं है, मतलब उनका कोई सन नहीं है। अब क्योंकि बुआ सिंह लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं, कोई भी सर्वाइविंग मेंबर नहीं है जॉइंट फैमिली में, तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो सर्वाइवरशिप से डिवॉल्व नहीं हो सकती। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है उसमें तो सन 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 का बर्थ राइट क्रिएट होगा, तो प्रोपोजिटस के मेल इशू के रिगार्ड में प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होगी और प्रोपोजिटस के जो बाकी के रिलेशंस हैं उनके रिगार्ड में वो प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। कोर्ट ने मुल्लास प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ को रेफर किया जिसमें ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल बताया गया है हिंदू लॉ के अंडर कि अगर कोई इंसान इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी अपने फादर, फादर्स फादर या फिर फादर्स फादर्स फादर से, उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलेंगे और इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसके सन 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 बर्थ राइट लेंगे। लेकिन अगर उस इंसान का ना तो कोई सन है ना सन सन या फिर सन 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 भी नहीं है एग्जिस्टेंस में, तो वो सारी प्रॉपर्टी चाहे वो एंसेस्ट्रल भी है बेशक तब भी वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा एज एन एब्सोल्यूट ओनर, विच मीन्स कि वो उस प्रॉपर्टी को कैसे भी डील कर सकता है। आगे कोर्ट ने होल्ड किया कि इस टाइप की प्रॉपर्टी जो इनहेरिट की गई है अपने 3 इमीडिएट पैटर्नल एंसेस्टर्स से, उसमें एक को पार्सनरी फॉर्म करेगा अपने सन 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 और सन 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 के साथ, बट जो दूसरे रिलेशंस हैं उनके रिगार्ड में उसकी ये प्रॉपर्टी अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब कोपार्टनर पार्टीशन होने के बाद प्रॉपर्टी ऑब्टेन करेगा उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही रहेगा विद रिगार्ड टू हिज मेल इश्यूज।
तो सन हमेशा प्रॉपर्टी में बर्थ राइट लेगा, चाहे वो पार्टीशन के टाइम पे बॉर्न हुआ हो, चाहे वो पार्टीशन के बाद बॉर्न हुआ हो। दूसरे रिलेशंस के रिगार्ड में इस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, और अगर कोपार्टनर का कोई सन नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और इसको डिवॉल्व करने के लिए हमें सक्सेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो हम लीगल एयर्स ढूंढेंगे रादर दैन सर्वाइविंग कोपार्टनर्स। कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया और ये होल्ड किया कि बुआ सिंह का कोई मेल इशू नहीं है, इसलिए जो प्रॉपर्टी वो होल्ड करता था वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। वो प्रॉपर्टी बुआ सिंह की सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि डिफेंडेंट्स कोलैटरल्स हैं बुआ सिंह के, इसलिए उनका इस सेपरेट प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। प्लेंटिफ दीपो वो प्रेफरेंशियल एयर मानी जाएंगी क्योंकि सेपरेट प्रॉपर्टी लीगल एयर्स पे डिवॉल्व होगी, और दीपो लीगल एयर मानी जाएंगी क्योंकि वो बुआ सिंह की सिस्टर हैं।